बहुत गंभीर मसला है और इसके ऊपर सभी विभाग मिल करके और कार्रवाई कर रहे हैं। अभी तो सुप्रीम कोर्ट भी इस पर सख्त हुआ है कि ग्रैब 4 को दिल्ली में लागू किया गया है और जब तक सुप्रीम कोर्ट को संतुष्टि न हो तब तक कोर्ट की इजाजत पर केंद्र सरकार सब लोग लगे हैं और अपने अपने तरीके से काम करते हैं। दोषारोपण का कोई फायदा नहीं है। समय समय पर दोषारोपण की बातें होती है कि यहाँ ज्यादा जल गया, वहाँ ज्यादा जल गया, एक स्वाभाविक प्रक्रिया के अंतर्गत होता है। हाँ, पराली जलाने के लिए कंट्रोल ये करने की आवश्यकता होती है। हरियाणा सरकार ने अपने आप में अभूतपूर्व काम किया। इसमें पंजाब सरकार भी काम तो कर रही होगी, लेकिन वहाँ थोड़ा केसेस ज्यादा मिलते हैं। दोषारोपण जरूर एक दूसरे पर करने में अच्छी बात नहीं है। पिछले दिनों में पंजाब के मुख्यमंत्री ने स्टेटमेंट देखते हैं हमारे यहाँ पराली कम जल रही है, जबकि मेरे पास सितंबर का डाटा है। सितंबर के डाटा के अनुसार नवंबर 18 को 15 सितंबर से 18 नवंबर तक जो डाटा है इसमें हरियाणा में मात्र 11 है। तो सब मिल करके इसको ठीक करें, क्योंकि ये प्रदूषण केवल यहाँ का विषय नहीं है। कल मैं मैप पर देख रहा था, जहाँ दिल्ली में, लखनऊ में, पंजाब लुधियाना में और कहीं थोड़ा अन्य स्थानों पर भी है, वहीं बांग्लादेश में दिल्ली के बराबर और ऐसे लाहौर में लगभग 1500 AQI का जो आंकड़ा ये छू गया है, जो कि बहुत खतरनाक है। दिल्ली भी लगभग 1400 छुआ है, बांग्लादेश में भी छुआ है। तो इन सब देशों को सीमाओं से अलग हट करके मिल करके कुछ न कुछ करें, ताकि मानवता के नाते से जो कठिनाई लोगों के स्वास्थ्य के ऊपर जो प्रभाव पड़ता है प्रभाव न पड़े। 6 दिसंबर को किसान जा रहे हैं सर दिल्ली बिना वाहन के। उन्होंने कहा है कि हम दिल्ली जाएंगे 6 दिसंबर। देखिए, शांतिपूर्वक किसी प्रकार का कोई प्रदर्शन करना ये हर किसी का एक मौलिक अधिकार है, कहीं कोई आपत्ति नहीं है। विषय इतना ही है कि किसी प्रकार का ऐसा प्रदर्शन नहीं करें कि कोई प्रदर्शन को ऐसा हिंसात्मक किया जाए या इसमें ट्रैक्टर और ट्रैक्टर के सामने भी कोई हथियार माउंट करके ले जाया जाए। अच्छी बात यह है कि उन्होंने उसके लिए अपने आप को स्वीकार किया है कि हम ट्रैक्टर और उसके आगे जो बात करके हथियार बांधने वाले जो बात थी उसको विदा करते हैं, उसके नहीं जाएंगे। और कोई अन्य साधनों से पैदल से जाएगा तो मुझे नहीं लगता उसमें कठिनाई आएगी। हाँ, एक प्रक्रिया होती है कि कहाँ करेंगे, उस स्थान की अनुमति वहाँ जो है संबंधित जो विभाग है उनसे लेनी होती है, वो लेंगे और जाएंगे, कोई कठिनाई नहीं। सर, चंडीगढ़ में सर नई विधानसभा पर पंजाब की आपत्ति है, उस पर क्या कहें? देखिए, वो एक प्रक्रिया है, प्रशासनिक प्रक्रिया है। जमीन के बदले जमीन उसकी ऑफर की गई थी और उसकी प्रोसेस चल रही है और उसमें पहले वन विभाग की क्लियरेंस नहीं मिल रही थी, वन विभाग की क्लियरेंस मिल गई है और जो जमीन हरियाणा को ने डिमांड की है उसके बदले में पंजाब ने चंडीगढ़ ने कहा कि हमको इसके बदले में 10 की बजाय 12 एकड़ जमीन चाहिए, तो 12 एकड़ का बात हो गई है। दोनों चीजें लगभग फॉर्मली तय हुई है, लेकिन फाइनल उसका जो होना है एग्रीमेंट वो भी होना शेष है। इसमें पंजाब के लोगों को आपत्ति करने की आवश्यकता नहीं है। मेरा स्वयं सुझाव मैंने दिया था मान साहब को भी, जैसे आगे जा करके विधानसभा हमारी छुट्टी पड़ने वाली, इस विधानसभा में आज 90 की संख्या है और डिलिमिटेशन के बाद ऐसा संभावना बताई जा रही है कि 126 संख्या हो जाएगी। वहां तो 90 लोग ही बड़ी मुश्किल से बैठ पाते हैं। पंजाब को भी अगर लगता है कि उनको भी कोई भवन विधानसभा आदि नई बनानी है, उनको भी ऐसा कोई जमीन चाहिए, तो चंडीगढ़ में जमीन बहुत है, बदले में वो साथ में लगता है उनका मोहाली है अथवा अन्य एरिया है, उसमें बदले में वो दे सकते हैं। तो कोई प्रोसेस करते हैं, ये म्यूचुअल एग्रीमेंट के नाते से है, कोई फ्री में जमीन नहीं ली जा रही और न ही कोई जमीन का ऐसा विषय है कि चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कर नहीं सकता। चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन ने पहले भी इस प्रकार की जमीनें बेची भी हैं, बदले भी किए हैं, सारा विषय है। जय हिंद संविधान। आज हम बात करेंगे, पहली है हरियाणा, सोनीपत गांव है कोला, जहां पे गुजरात से पानीपत रिफाइनरी में एक पाइपलाइन आ रही है, अलग अलग जिलों में, जिसके ऊपर धरने चले हुए हैं। किसान अपने मुआवजे की बात कर रहे हैं और हरियाणा में सरकार बनने के बाद में लाठीचार्ज हुआ है। महिलाएं और जो पुरुष हैं वे गिरफ्तार हुए वहां पे किसान, उसकी वीडियो भी आपके सामने है और अभी भी इस टाइम पे भी वे पुलिस स्टेशन में है, बरोला पुलिस स्टेशन में। क्या ये किसानों के साथ में अत्याचार है? क्या ये नाइंसाफी नहीं है? तो सब लोग अपनी जो कल की तैयारी कर रहे हैं, कल जाएं। जब तक मुआवजा नहीं, उसका रास्ता नहीं बैठता, किसान के खेत में काम नहीं चलेगा। ये एक संघर्ष की शुरुआत है और हरियाणा इतना कमजोर नहीं है कि वो मुकाबला ना करें। वो करेगा, किसान अपनी जमीन नहीं देगा,
जब तक उसका सिस्टम नहीं बदलेगा, सरकारें बातचीत नहीं करेगी, मुआवजा नहीं मिलेगा, किसान अपने खेत में काम नहीं होने देगा। दूसरा एक इशू है उत्तर प्रदेश इटावा औरैया में जो राजस्थान के किसान जो ट्रैक्टरों से धान की कटाई करते हैं, वे किसान वहां पे हैं, करीब 80 किसान वहां पे टोल पर रुके हुए हैं। आरटीओ का उनका कोई संबंध नहीं है, उनके चालान काटे जा रहे हैं। क्या ये देश में अत्याचार हो रहा? क्या देश में एक नई व्यवस्था बनने जा रही है? क्या किसान की जमीन छीनने का एक नया प्लान शुरू हो गया? क्या ये षड्यंत्र देश में शुरू हो चुका है? वहां पे भी अधिकारियों से यह है कि उन किसानों के जो इक्विपमेंट है वो एग्रीकल्चर इक्विपमेंट है, उस पर जिस तरह से उनको आरटीओ रोक रहा है, क्या ये सरकार की पूरी पॉलिसी बन चुकी है कि किसान के खेत में जो इक्विपमेंट होंगे उनको रोका जाएगा? तो इन दोनों चीजों पर संज्ञान लेने की जरूरत है और देश का किसान जागरूक हो जाए। अगर देश का किसान बर्बाद होगा तो अन्न कहां से मिलेगा? क्या विदेश से अन्न आएगा? ये एक बड़ी साजिश है, व्यापारियों को जमीन देने की बड़ी साजिश चल रही है। अपनी जमीन बचाओ, देश बचाओ, इस अभियान के साथ में जुड़े। आपका धन्यवाद। जय हरियाणा, जय यूपी।